अब यहाँ पर हम एक गांव का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग एक बंदे को बुरी तरह मार रहे होते हैं। उस बंदे के अंदर से उसकी खाल लिल्ली भाई इंटेस्टाइन तक सब चीज बाहर आ चुके हैं। लास्ट में उसके सर के ऊपर लग चुका है, ये हंस रहा होता है, सारे लोग शॉक्ड है। ये बंदा सारी ब्लेड्स खा चुका है, ये फिर भी खड़ा है। ये बंदा गाबीमारू के विलेज का चीफ है जो इमोर्टल है। शायद इस बंदे ने उस लैंड से वही एलिक्सर लिया है और वो लेने के बाद ये इमोर्टल बन चुका है। और उसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये लड़की कह रही होती है अरे वाह, इतने में ये कहता है अबे तुझे सच में ऐसे लग रहा था कि नहीं है, अबे सच में है एलिक्सर ऑफ द लाइफ, बट मुझे ये नहीं पता कि वो सच में यहाँ पर है या नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं ये लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं। इतने में ये लड़की फूल वगैरह देख के खुश होती है, जिसपे गाबीमारू कहता है ये चीज फैंटास्टिक नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें अननेचुरल है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बिना किसी रीजन की वजह से इतने सारे स्पीसीज ये सारी चीजें पैदा हो चुकी है। लेकिन जो भी है पहले तो ये करता हूँ। इतने में अपनी रस्सी तोड़ते जिस पे लड़की बुरी तरह चिल्लाती है। इतने में गाबीमारू कहता है पागल है क्या भाई, मैं कैसे लड़ूंगा, कैसे करूंगा, सारी चीजें कैसे ढूंढूंगा। इस पे लड़की कहती है मुझे नहीं पता, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे को करना पड़ेगा, यही हमारी विल है, यही रूल्स है। जिसपे ये बंदा कहता है अच्छा ये देख। फिर ये बंदा ये देख दिखाता है कि खाना 5 दिनों का है। उसके बाद में ये हमें एक फूल दिखा दिया, पेड़ दिखा दिया, इसके अलावा हमारे पास कोई टिप भी नहीं है कि क्या करेंगे। इतने में ये बंदी सीधा अपनी स्वॉर्ड उसके सर के पास रख देती है और कहती है मैं एग्जीक्यूशनर हूँ, जान से मार दूंगी, बेटे शांति से कर ले, एलिक्सर मिले ना मिले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर तेरी हेल्प करने के लिए नहीं आई हूँ। इस पे ये कहता है चल ठीक है यार कोई नहीं। और फिर बाद में ये बांध लेता है अपने हाथ वगैरह। अब बांध के ये लोग बात कर ही रहे होते हैं। इतने में हम देखते हैं एक स्टोन का पत्थर आता है और ये बंदा उड़ता हुआ जा रहा है। यहाँ पर ये एक और क्रिमिनल है। ये बंदा कहता है एक खत्म हो चुका है, फूल है। और यहाँ पर हम देखते हैं इसके साथ जो गार्ड होता है ना, वो बंदा कुछ भी नहीं कर रहा होता। कुल मिला के यहाँ पर ये कहता है वो मरना ही चाहिए था। इतने में गाबीमारू खड़ा होता है, वो कहता है अरे वाह मेरी डिसलोकेट होगी नेक, देख उसको ध्यान से देख। इतने में लड़की कहती है हाँ ये बंदा ट्विस्टेड कियोन है। इस बंदे को अपने वेपन से प्यार हो गया था, उस चक्कर में इसने अपनी पता नहीं कितने सारे लोगों को वेपन से मारा, उनके वेपन चुराए। इतने में कहता है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसके हाथ खुले पड़े हैं। ये बंदा भाई है तो शाना। इतने में कहते अरे हाँ हाथ खुला पड़ा है, मेरे को फर्क, अरे नहीं एक्चुअली फर्क तो पड़ता है। वही किशो दोनों मतलब ये उस गार्ड से पूछती है कि इसके हाथ क्यों खुले पड़े हैं। जिसपे ये बंदा कहता है भाई कोई फायदा नहीं है, ये सारे लोग बहुत खूंखार है, अगर ये लोग यहाँ पे कुछ ढूंढना चाहते हैं तो अपनी तरफ से ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमारी कोई चीज नहीं मानेंगे तो हम इनको काट देंगे, हमें वैसे भी इनको बैठ के देख रही है। इतने में हम देखते हैं गाबीमारू कहता है देखा देखा सारे लोग इसके हाथ खोलने दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में ये लोग बहस कर रहे होते हैं गार्ड्स वगैरह, जिसपे लड़की कहते हैं हमारे पास इसका टाइम नहीं है। जिसपे जो दूसरा वाला क्रिमिनल है ना, बड़ा वाला ट्विस्टेड वाला, ये बंदा कहता है अरे कोई नहीं मैं अपने सारे वेपन टेस्ट करने वाला हूँ तेरे ऊपर गाबीमारू, दिखाओ रुक जा। और ये फिर अपने वेपन्स निकालता है और कहता है अभी बताता हूँ। इसमें गाबीमारू साफ साफ कहता है भाई हमें लड़ने की क्या जरूरत है यार, हमारा टाइम वेस्ट क्यों करना है, बाकी के लोग आगे निकल जाएंगे। इसमें ये कहता है यही तो बात है ना, वो आगे निकल जाएंगे, इस चक्कर में मुझे तुझे मारना पड़ेगा। और फिर यहाँ पर ये कहता है अरे यार क्यों, बट हम देखते हैं यहाँ पर इनकी लड़ाई स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर गाबीमारू कहता है चल यार फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं तेरे को मार दूंगा। फिर ये अटैक करता है। इतने में ये लड़की कहती है पहले अपने हाथ बांध, हाथ बांध। ये भाई बंदी हाथ बंधवाने पे मजबूर कर रही है मीडियम की फैन। और फिर ये वाली लड़ाई स्टार्ट होती है। हम देखते हैं मोटा वाला बंदा धड़ाधड़ मारना शुरू कर देता है, बट इसको कुछ भी नहीं हो रहा और ये बंदा अपने टाई बांधे जा रहा है। हम देखते हैं अटैक सारे फूटे जा रहे हैं और ये बस बांधे जा रहा है। उसके बाद में ये बंदा क्या करता है, बिल्कुल गुस्से में आके सारे के सारे अपने वेपन्स हवा में फेंक देता है और वो सारे इसके ऊपर गिर रहे होते हैं। इतने में ये बंदा सिर्फ एक वेपन को घूर के उसको बुरी तरह लात मारता है और उसके पेट के अंदर चीथड़े उड़ा देता। भाई साहब क्या गदर अटैक था, बहुत तगड़ा। उसके बाद ये लोग सोच रहे होते हैं एक अटैक में खत्म हो चुका है, बट वो वापस खड़ा होता है, अटैक करने की सोचता है, बट इस टाइम पे इसके साथ बहुत बुरा होता है। ये बंदा पूरा का पूरा निचुड़ चुका है, खत्म हो चुका है। भाई साहब बहुत ही गंदा सीन था ये वाला। तो यहाँ पे गाबीमारू कहता है अरे मेरे हाथ बंधे पड़े हैं, क्या होगा, चले चले काम करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ये कहता है चलो यार एलिक्सर ढूंढना, हमें क्यों टाइम वेस्ट करना है। और यहाँ पर ये जो इसके साथ वाला एग्जीक्यूशनर होता है ना, ये बंदा सीधा अपनी स्वॉर्ड निकाल के अपने वाले क्रिमिनल का गला काट देता है और कहता है मेरा काम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। इतने में ये कहता है हमें लड़ने की जरूरत नहीं है ना। ये कहता है अबे तुम मेरे कोई एनिमीज है, अलाइज थोड़ी हो, हमारे पास एक काम मिला पड़ा है जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है और वो काम खत्म हो चुका है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ और नहाऊंगा मस्त। इतने में ये कहते हैं किशो दोनों आप अपना ख्याल रखना, 60 लोग मर चुके हैं यहाँ से जाने के चक्कर में। इस पे वो बंदा कहता है अरे अपनी फिक्र कर, मेरी मत कर, समझ रहा है तेरे को, मैं तो फिर भी लकी हूँ क्योंकि मैं यहाँ से जल्दी जा रहा हूँ। तू बहुत ज्यादा नाइव है अगर तू सोच रही है कि तू यहाँ पर सेफ है जस्ट बिकॉज इस बंदे के हाथ बंधे हुए तुझे लगता है तू सेफ होने वाली है, तो तू बहुत गलत है बेटा, ये तेरे को काट देगा। ये एक क्रिमिनल है। जैसे ही हम लोग इस शोर के ऊपर उतरे थे ना, यहाँ पर सारी चीजें स्टार्ट हो चुकी थी। कुछ क्रिमिनल्स ने दूसरों को मारना स्टार्ट कर दिया था, कुछ ने कुछ प्लॉट किया, प्यार करने की कोशिश करी, कुछ ने प्रिटेंड किया और कुछ तो अलग ही लेवल पर हैं। ये लोग तो खाने की कोशिश कर रहे हैं और कईयों को तो अपनी ड्यूटीज के बारे में परवाह भी नहीं है, वो लोग सब कुछ करने को रेडी हैं, सब कुछ। और यहाँ पर ऐसा ही हो रहा होता है भाई, सब कुछ होने को रेडी हो रहा होता है, सर्वाइव करने के लिए सब लोग सब कुछ करने को रेडी
रही हो। और इसी बात पे साइगिरी पूछती है लेकिन रूल्स को तोड़ना तो फिर भी गलत है ना, मेरे को ये बताओ। जिसपे ये कहता है पागल है यार तू, रूल्स वगैरह क्या है, हम लोगों ने डिसाइड किया, हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोगों के ऊपर अप्लाई भी नहीं होते, कुछ लोग अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से चलते हैं। एलिक्सर ऑफ लाइफ हमारी प्रायोरिटी है, उसके बाद सारी चीजें मैटर करती हैं, इसलिए रूल्स यहाँ पर लागू नहीं होते। हमें अपने गोल को अचीव करना है, इतनी सी बात है, फेल नहीं होना। कुछ लोगों पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होते रूल्स वगैरह, जैसे कि तुम इसको ले लो, तू बोले तो मैं इसको अभी काट दूं। इतने में हम देखते हैं गोबीमारू उसके स्वॉर्ड को पकड़ता है और कहता है भाई जरूरत नहीं है सारी चीजें करने की, पॉइंटलेस जोक्स मत मार। और ये बंदा साफ साफ कहता है मुझे मेरी बीवी से मिलना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, इसलिए प्लीज अपना काम करो, हम अपना करेंगे। और ये बोल के वो लोग साइड हो जाते हैं। इतने में ये बंदा कहता है तेरे को जाना चाहिए भाई, जल्दी जाना चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत खराब हो चुकी हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एक लाल बालों वाला होता है, उसके पीछे एक मोटा वाला आदमी है, ये बंदा सबसे बड़ा है। ये बंदा सीधा इसको मार देता है, काट देता है, तोड़ देता है, खत्म कर देता है भाई। और ये खा रहा होता है और पीछे से वो जो भी गोबीमारू के पास जो मतलब गार्ड है वो बंदा बात कर रहा होता है, वो बता रहा होता है सिर्फ कुछ घंटों के अंदर चीजें अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि कुछ क्रिमिनल सबको तोड़ देंगे, हाफ क्रिमिनल्स मारे जाएंगे, और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि सारे के सारे लोग बढ़िया जिएंगे, बढ़िया करेंगे, और कुछ ऐसा होगा कि सारे के सारे लोग यहाँ पर मारे ही जाएंगे, बच तो पाएंगे नहीं। तुम सारे लोग एक्सपेंडेबल हो यार, तुम लोगों को ऐसे ही मार दिया जाएगा। और ये बंदा ऐसा कुछ बताता है कि हथौड़ी का कोई मैसेंजर है, वो है ना ट्रैवल कर चुका है इशू पे, इशू गाकावा की बात कर रहा होगा शायद ये बंदा। और जो शोगनेट है ना, उसने कांटेक्ट किया है नए इवागाकुरे से। और जो असाइमोन है ना, वो भी ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है साइगिरी, मेरी बात समझ। अब जो बंदा भी इस मिशन के ऊपर सक्सेसफुल होता है, वो बंदा शायद नेक्स्ट हेड बन जाए उस ग्रुप का। कुछ भी चीजें हो सकते हैं, मेरी बात समझ बेटा। मैं इन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, चल मैं जा रहा हूँ। और ये क्रिमिनल है, इसके सामने थोड़ा आराम से रहियो, वापस बता रहा हूँ। जिसपे साइगिरी सोचती है सही बात है यार, पता नहीं ये क्रिमिनल क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, क्योंकि इसकी कैरेक्टर को मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कब से क्या कर रहा है, अजीब चीज, अजीब है ये बंदा बहुत ज्यादा। और इसीलिए इतने में हम देखते हैं गोबीमारू सीधा उसकी स्वॉर्ड पकड़ के बुरी तरह अटैक कर देता है, बट ये बच जाती है और फिर इनके बीच में लड़ाई होने वाली होती है। गोबीमारू कहता है अरे यार क्या यार, मैं तो तेरे को पेनलेसली मारने की सोच रहा था, तू मान ही नहीं रही है। इतने में ये कहती है मुझे पता था ये बंदा खराब है, इसका ट्रू नेचर ही खराब है। ये बंदा सीधा सीधा मारने की कोशिश कर रहा होता है, जिसपे लड़की कहती है मुझे पता था तू है तो बुराई। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये पास का सीन है, जहां पर चीफ है ना उस बच्चे को, मतलब गोबीमारू को पकड़ के कह रहा होता है बाप माँ सारे के सारे एक पैथेटिक इमोशंस है, मतलब अगर तेरे को जीना है तो ये सारी वीकनेस अपने लाइफ से हटानी पड़ेंगी, इसलिए मेरी बात समझ। और उसके बाद यहाँ पर ये लड़ाई चल रही होती है, बहुत भयंकर धड़ाधड़ लड़ाई चल रही है, स्वॉर्ड्सबाजी। भाई हम देख रहे होते हैं गोबीमारू उसको छोड़ नहीं रहा है, ये लड़की भी बिल्कुल भी नहीं पिट रही होती है। लास्ट में गोबीमारू उसको मारने की सोचता है, बट ये बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है। फिर ये लड़की सोचती है अगर तू मेरे को मारेगा ना तो सारे के सारे रूल्स टूटेंगे, फिर तेरे को ऐसे ऐसे हो जाएगी तेरी। जिसपे ये बंदा कहते हैं तू पागल है, अगर इवागाकुरे वाले लोग आ गए ना तो भी ऐसी तैसी हो जाएगी, सारी चीजें धूल मिट्टी में मिल जाएगी, और ना तो मेरे को यहाँ से फिर जाने देंगे और ना ही फिर मैं जिंदा रह पाऊंगा, मेरे को मार भी दे, क्या पता क्या ना हो, मैं अपनी बीवी से भी नहीं मिल पाया हूं अभी तो। और उसके बाद ये कहता है कि मुझे नहीं पता क्या है, मेरे पास तेरे लिए कोई हेट्रेड नहीं है, लेकिन तू हिंड्रेस बन चुके है, तेरे को मेरे को खत्म करना पड़ेगा और कोई चॉइस है भी नहीं, इसलिए तेरे को मरना पड़ेगा। फिर ये अटैक करता है और हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की कहती है ये आदमी सच में डेंजरस है। फिर लड़ाई चले जा रही है और ये सोच रही है मेरे को इसे एग्जीक्यूट करना है अभी के अभी। और ये बंदी बार बार मारते हुए कह रही होती है पता नहीं क्यों मैं हेजिटेट कर रही हूँ, मैं बस मार नहीं पा रही हूँ। इतने में ये बंदा मार के कहता है फिर से मैं इसे मार सकता था अभी के अभी, लेकिन फिर से हेजिटेट किया। और फिर वापस धड़ाधड़ स्वॉर्ड फाइट चल रही है और यहाँ पर ये बस एक चीज कह रहा होता है मैं हेजिटेट क्यों कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहा हूँ। और फिर उसकी बीवी कह रही होती है यहाँ पर पास का सीन की किसी को ना मारना अगर तुम चाहते हो तो फिर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, तो अच्छी बात है ना कि तुम नहीं मारना चाहते हो किसी को, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। इस पे कहते हैं आई एम होलो, जिसपे वो बोलते हैं बेटे अभी इतना शर्मा रहा था तू होलो हेड कंटा होलो, चल पागल लड़का। और इसकी आंख के ऊपर ये क्या बना रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बट फिर गोबीमारू बहुत ज्यादा ब्लश कर रहा होता है और ये लड़की कहती है कभी कभी अपनी सुना कर यार, तू अब वो पुराना वाला गोबीमारू नहीं है, मैं बता देती हूँ। जिसपे ये बंदा सुनकर शॉक्ड जाता है और ये कहती है अपने इमोशंस के साथ तो बिल्कुल सच्चा रहा करना, अगर तू चाहता है जो फॉलो करना तो वो फॉलो किया कर, अगर तू इस विलेज को छोड़ना चाहता है तो तू छोड़ सकता है ना, अपने इमोशंस को प्लीज फॉलो कर। और ये कहता है मैं अपनी बीवी से मिलने के बाद ही सारे इमोशंस को फॉलो कर पाया था, लेकिन कभी कभार हेट्रेड भी फॉलो कर पा रहा था, क्योंकि एक बंदे ने इसे बोला था उसकी बीवी और उसके बच्चों को मार देगा, जिसपे बहुत गुस्सा होकर उसको मार चुका था। और कई बार ये वीकनेस भी महसूस करता है, क्योंकि एक बार एक बंदे ने बोला मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं मेरे घर पे, प्लीज मुझे मत मारो। उस टाइम पे ये रुक गया था और नहीं मार रहा था। इतने में वो बंदा वापस अटैक करता है, जिसको ये ऑब्वियसली बच जाता है, बट ये फिर उसको मार देता है। और ये बंदा यहाँ पर बस यही कह रहा होता है कि इस वीकनेस को मैं अपने अंदर जाने दूंगा, और यहाँ पर ये मार रहा होता है बट वापस हेजिटेट कर जाता है, वापस रुक जाता है। और उसके बाद में इनकी फाइट चलते है, यहाँ पर ये बंदी वापस मारे जा रही है और ये बस ये कह रहा होता है ये वीकनेस कैसी है, ऐसे मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे इस वीकनेस को खत्म करना पड़ेगा। और ये फिर वापस बुरी तरह मार रहा होता है और ये
लड़की सोचती है ये एक क्रिमिनल है, इसको मुझे मारना ही पड़ेगा। ये लास्ट अटैक करता है दोनों एक दूसरे के पास और ये सोचता है ये दिल है ना वो बहुत ही बड़ा न्यूसेंस है, इसके चक्कर में खत्म हो जाएंगी चीजें। और फिर बाद में इसकी चीफ की बात इसे याद आती है कि अगर तू स्ट्रांग होगा तभी तू प्रोटेक्ट कर पाएगा, वरना तू प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसकी आंखें बदलती हैं जो दर्शाती हैं कि ये इमोशनलेस हो चुका है वापस उस मूवमेंट के ऊपर, और ये बंदा वापस बहुत गंदा अटैक करता है और लगभग इसको मार ही देता है। बट ये बंदी वो जो कताना के ऊपर कवर होता है ना उससे बच जाती है, जिसपे ये कहता है तुझे पता है तो नहीं बच पाएगी यार, इतनी तो स्किल तू होगी। जिसपे ये कहती है कुछ भी हो जाए बच के तो रहूंगी। और गाबीमारू कह रहा होता है बेशक कोई मरे ना मरे तू मरेगी मुझे बहुत दर्द होगा, इसलिए मैं तेरे को आराम से मारना चाहता हूँ, मानना मेरी बात। जिसपे शायगिरी कहती है बकवास मत कर, तेरे इमोशंस बचे हैं क्या? इतने में ये कहता है सही कह रही है, इमोशंस तो नहीं बचे। और फिर ये बंदा बिल्कुल ऊपर होता है और बिल्कुल गाड़ ही दे, इसके गले को काट ही दे। और क्या एनिमेशन इस चीज की। ये बंदा कहता है मैं गाबीमारू हूं द होलो, मैं तेरे को जान से मार दूंगा, मैंने पता नहीं कितने लोगों को मारा। और यहाँ पर इसके पीछे वो जो चीफ है ना उसकी पूरी की पूरी परछाई आ रही होती है और यहाँ पर ये कह रहा होता है मुझे प्रोटेक्ट करना है किसी चीज को, लेकिन अगर मैं स्ट्रांग नहीं हुआ तो मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। इतने में हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है ये आदमी सच में डेंजरस है और ये अटैक करने की कोशिश करता है, लगभग मार ही देता है, बट इसके हाथ नहीं हिल रहे होते हैं। ये सोच रहा होता है मैं वीकनेस है, ये वीकनेस है, क्या चक्कर है। इसकी बीवी की परछाई आ जाती है और वो उसे रोक लेती है। और यहाँ पर ये बंदा पूरी कोशिश करता है, लड़की कहती है ये हेजिटेट क्यों कर रहा है, जिसपे ये कहता है मुझे कुछ फील नहीं होना चाहिए था, ऐसे तो मैं कभी अपनी बीवी से मिल नहीं पाऊंगा। जिसपे ये लड़की सोचती है उस मोमेंट और इस मोमेंट पे ये बंदा सेम मुंह पे जो एक्सप्रेशन है ना वही शो कर रहा था, इसका मतलब ये है इसको इमोशंस फील हो रहे हैं यार। और ये लड़की सोचती है ये वो होलो नहीं है जिसको सब होलो समझते हैं यार, इस बंदे को देख के मुझे अपने इमोशन समझ आए और मुझे लगता है इससे भी समझ आनी चाहिए ये सारी चीजें। इतने में ये कहता है मैं बहुत वीक हो चुका हूँ, मैं ऐसे कैसे मारूंगा किसी को, मैं कैसे अपनी बीवी से मिलूंगा तो मिलूंगा कैसे, मुझे तो बताओ। और ये नहीं मार पाता है। इतने में ये लड़की वो स्वॉर्ड है ना बिल्कुल बंद कर देती है और ये कहते हैं इट्स ओके यार, अगर तू कुछ फील कर रहा है तो क्या दिक्कत है, फील करना ही चाहिए ना। अगर तू अपने इमोशन से नहीं भाग रहा है तो इस चीज का मतलब तो स्ट्रेंथ है ना, ये एक सीड ऑफ स्ट्रेंथ है। और यहाँ पर सेम सारी चीजें इसकी बीवी ने भी बोली थी। ये लड़की कहते हैं कम से कम मेरे को अलाउ तो कर, मैं तेरे को बता पाऊं, क्योंकि तेरे चक्कर में मैं अपने इमोशंस फील कर पाई थी और तू भी कर पाएगा मुझे लगता है। और ये बंदी उसको बंद कर देती है और कहती है वैसे तो मैं तेरे को एग्जीक्यूट कर सकती थी लेकिन इस बार मैं तुझे माफ कर रही हूँ, अगर तू रिग्रेट करेगा अपने क्राइम्स के ऊपर, अपने इमोशंस को फेस कर लेगा तो शायद चीजें अच्छी हो जाएंगी यार। थोड़ा सा मुझे दिखा तो सही कि तेरे जैसा आदमी भी रिक्लेम कर सकता है, अच्छी चीजें कर सकता है, अपनी लाइफ को जी सकता है। और ये बंदी साफ साफ उससे पूरा का पूरा स्वॉर्ड ले लेती है और ये कहती है तू अभी अपना पुराना वाला गाबीमारू नहीं बचा है यार, तू बदल चुका है। जो सुन के ये शॉक्ड हो जाता है और फिर बाद में ये कुल मिला के रुक जाते हैं और इनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर ये स्वॉर्ड मास्टर है, उसके साथ ये गार्ड भी है और यहाँ पर ये कहता है क्या बात है यार, कितनी अजीब सी बात है, यहाँ पे मेन मैड ऑब्जेक्ट्स हैं यार। इतने में इसके हाथ के ऊपर भाई ये बटरफ्लाई काट लेती है और ये बंदा बस उस बटरफ्लाई को घूरता जाता है, उसके मुंह पे देखता है, उसकी टंग को देखता है और एक सेकंड के अंदर अपने हाथ को लिटरली काट के फेंक देता है। भाई ये जो भी गार्ड था ये शॉक्ड हो जाता है, बट हम देखते हैं इस बंदे ने हाथ को काट दिया और ये बंदा इतना गदर, भाई क्या क्या बात है। और यहाँ पर इस बंदे को समझ आ जाता है कि जिस बटरफ्लाई के मुंह के ऊपर ये ह्यूमन फेस है ना, ये कोई नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं है, इसके काटते ही हम लोग फूल पत्ते तितर तितारे ये सारी चीजें बन जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं अर्थ फॉर्म जैसे, लेकिन हाथ ही हाथ, और यहाँ पर दुनिया भर के चिड़िया पिड़िया सारी चीजें चलने लग जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत अजीब अजीब चीजें होने लग जाती है। ये लोग कहते हैं ये क्या चल रहा है, जिसपे ये बंदा शॉक्ड हो जाता है और ये कहता है अब तो इंटरेस्टिंग चीजें चालू हुई, अब मैं मारूंगा। बट यहाँ पर ये शॉक्ड है क्योंकि इसके पीछे इतना बड़ा मॉन्स्टर है भाई, पूछो मत, आंख में से पैर निकल रहे हैं और ये मॉन्स्टर काफी बड़ा होता है और ये शॉक्ड होता है और इंटरेस्टिंग भी बोलता है। और यहाँ पर गाबीमारू वगैरह के पास भी बहुत बड़ा मॉन्स्टर प्लस मछली वाला मॉन्स्टर टाइप है और प्लस कीड़े वीड़े सब आ चुके हैं भाई। और ये क्रिएटर बात भी कर रहा होता है। इतने में ये कहता है थोड़ा पीछे रहे, मैं देखता हूँ क्या है।